आज संडे है, फिर से एक बार आ गया हूँ आप लोगों की मतलब चैनल्स दिन की चर्चाएं नहीं। आज बात करेंगे हफ्ते भर में जो घटना हुआ है, इन सारी घटनाओं के अंदर दो चार खबरों की हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे। आप लोग साथ देते रहिए। वीडियो की फर्स्ट में आप सबको कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करें। आज बात करेंगे उद्धव ठाकरे जी। बंबई की बाला साहब ने ये पार्टी बनाई है और उनके बाद उद्धव ठाकरे जी शिवसेना का हेड माना जाता था, लेकिन हाल ही में कुछ ही साल पहले एकनाथ शिंदे जी ने जो काम किया है, उनकी पार्टी तोड़ करके और पार्टी में दो फाड़ कर दिया है। जो भी हो, कोलकाता में इलेक्शन हुआ, हम लोगों ने देखा था। ममता बनर्जी 29 सीट जीते थे, एक संसद मर गए थे, 28 संसद उनके पास रह गए थे। चुनाव हारने के बाद सयानी घूस से लेकर और बहुत सारे सांसद ममता बनर्जी से खफा हो गए और ऐसा एक पार्टी को जो उन्होंने शरण ली है, जो पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, त्रिपुरा की पार्टी माना जाता है। एनसीपी करके एक पार्टी है जिसका कोलकाता में सुन रहा हूं कि एक गांव में उनके घर में पार्टी चलाते थे। उनका उनका कोई नाम निशाना नहीं है। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी में डायरेक्ट अगर वो चले जाते थे तो कई सवाल उठते। नायडू भी सवाल उठाते थे कि भाई हम तुम्हारा साथ है, पहले से साथ दे रहा है, नया पार्टी को जोड़ने की क्या बात है। उसके बाद यही है कि नायडू ने गलत समझ लिया। अगर नायडू ने अगर सही समझ लिया, उनके लिए गलत लगता है कि कल भी हमारा पार्टी तोड़ा जाए। इसीलिए जैसे तैसे करके एक पार्टी को ज्वाइन करा के आगामी जो जुलाई में जो संसद बैठ रहे हैं, संसद का जो कार्रवाई शुरू हो रहा है, डीलिमिटेशन कहता है कि संसद में कोई कह रहा है कि 850 सीट, कोई कह रहा है कि 816 सीटों की एक संसद बनाना, संसद में सीट करना चाहते हैं कि वो समर्थन दे भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हम जानते हैं कि 293 भारतीय जनता पार्टी को अकेले अगर जोड़ दिया जाए तो 240 नायडू, नीतीश और शिंदे को मिलाकर 293 होता है, 293। तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच रहे हैं। हाल ही में अमित शाह जी ने बिल लेके आए हैं, बड़ी शर्मिंदा हुआ है क्योंकि बिल पास नहीं हुआ है। एक सारा इंडिया गठबंधन एक साथ हो गया है और जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। लेकिन वो फिर से प्लान बी में काम करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहा है। क्योंकि एनसीपी जो करके एक पार्टी है, जो ममता बनर्जी की पार्टी में मान लीजिए कि 19 या 20 संसद उस पार्टी में चले गए, क्योंकि वो समर्थन जरूर आज ना कल तो जरूर करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कल आए खबर, शुक्र और शनिवार और आज तो संडे है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो गेम, एकनाथ शिंदे को सामने कर दिया गया है न्यूज के अनुसार, खबरों के अनुसार। क्योंकि शिंदे ने कमान अपने हाथ से ले लिया है कि ये काम शिंदे ही कर सकते हैं। क्योंकि एक साथ इतना दिन रहने के बाद बाला साहब ठाकरे की, यानी कि उद्धव जी की पीठ में ये खुद कह रहे हैं कि संजय जो संसद संजय राउत साहब कहते हैं कि पीठ में छुरा मारने वाले आदमी एकनाथ शिंदे, तो वही काम शिंदे ही कर सकते हैं। शिंदे की अगुवाई में ये काम हो गया है। उद्धव ठाकरे जी की 6 संसद, मानो कि 2/3, 9 संसद है, 6 संसद अपने पास, यानी कि शिंदे की पार्टी में मानो कि लगभग कर ही लिया। तो दिल्ली में पार्टी की मीटिंग हुई, जरूरी मीटिंग बुलाए उद्धव जी ने, लेकिन पार्टी की संसद 3 आए, बाकी नहीं आया। तो जैसे तैसे करके ये बात आप लोगों को कहने की वजह यही है कि देश में चल क्या रहा है। सच्चा आवाज आप उठाते हैं तो आपके पास ईडी सीबीआई पड़ जाता है। अगर आप इसके लायक नहीं है तो किसी न किसी केस में आपको झड़ दिया जाता है। इसलिए अब जनता सड़कों पे है। अब जनता सड़कों पे है। देखना कि जो जनता ने हाल ही में हम सब ने देख रहा था कि 4 या 5 काउंटी में सत्ता परिवर्तन करवाया, सच की विरुद्ध, सच के लिए आवाज उठाया और ये हाल हुआ है। कल राहुल गांधी जी ने कोटा में मीटिंग की है। हम लोगों ने देखा था कि कितना सपोर्ट है
राहुल गांधी ने बताया कि हमें वहाँ में बहुत बाधा दिए गए कि हम वहाँ जाना मतलब नहीं जा सके, ट्रेन में जाने की प्रोग्राम थे, ट्रेन कैंसिल कर दिया अचानक, फ्लाइट में चले गए वहाँ में मतलब कोटा में पूरा भारी जन समर्थन हुआ है वहाँ में, हम लोगों ने देखा था। उधर कल ककरोच जनता पार्टी ने एक बहुत बड़े आंदोलन किए उन्होंने, और कल कंगना रनौत की बात जो है वो हरियाणा में कह रहे हैं। बताइए कितना घिनौनी बात है। वो कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कानून वापस ले लिया था वो फिर से चालू करने के लिए कंगना रनौत कह रहे हैं। मानो कि एक तरफ ये लोग फजीहत करने के लिए मतलब ठेका ले रखा है कि कैसे फजीहत किए जाए माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसीलिए आप लोगों की, आप और हम क्या करेंगे, सच्चा बोलते रहेंगे, सच्चाई के साथ देंगे, और खास करके जो संविधान के दायरे में रहकर अगर हम जो कुछ करता है, अगर हमें करना पड़े वही करता हूं। बस हम लोग क्या है भाई, चैनल लेके बैठ जाते हैं आपको समझाने के लिए, आप लोग हमें समझाने के लिए। हमारा विषय तो यही, हम जनता है, क्योंकि आजकल जनता का वोट का कोई मायने नहीं रखते। नेता पैसे के लालच पाके खोखा में चले जाते हैं, कोई संसद पेटी में चला जाता है, कोई खोखा लेके चले जाता है। हम लोगों को क्या है, बस यही है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कहते रहो। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए और अगले संडे फिर मिलेंगे।